अब हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ इसी सिचुएशन को और समझेंगे कि वो कैसे शो होता है। मान लो हमारे पास बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में इस तरफ कैश दिख रहा है 500 रुपये और इन्वेंट्री मतलब क्या होता है? इन्वेंट्री मतलब वो सामान जो बिज़नेस ख़रीदता है और बेचता है। इन्वेंट्री दिख रहा है 500 रुपये। इन्वेंट्री में हम क्या ख़रीदते बेचते हैं? फॉर एग्जांपल हम लोग पेन ख़रीदते बेचते हैं। कैपिटल है मान लो यहाँ पे 1000 रुपये की। बैलेंस शीट मैच हो रही है? हाँ हो रही है। अब हम गए, हमने सोचा चलो आज 100 रुपये के पेन ख़रीद लें बिज़नेस के लिए, फ़ायदा होगा। तो हम लोग क्या जर्नल एंट्री डालेंगे? परचेजेस, क्योंकि हम लोग गुड्स खरीद रहे हैं बिज़नेस के लिए, इसलिए हम लोग परचेजेस अकाउंट डेबिट कर देंगे। और क्योंकि हम लोग कैश दे रहे हैं तो हम लोग कैश को क्रेडिट कर देंगे। अब इसका अफेक्ट बैलेंस शीट में हम कैसे दिखाएंगे? मान लो 100 रुपये के पेन खरीदे बेचे हैं, कैश में से यहाँ 100 रुपये माइनस हो जाएंगे और जो परचेजेस है 100 रुपये की वो यहाँ ऐड हो जाएगा। ये हो जाएगा 400 रुपये, ये हो जाएगा 600 रुपये। अच्छा, क्रेडिट के साथ हमेशा टू लगता है? जी बताया था आपको। हाँ सो गई थी मतलब यहाँ बैठ के सपने देख रही हैं? ऐसे लगा था कि सबको मैं पहले से सपने में देख चुकी हूँ। ओह माय गॉड, कि क्रेडिट के साथ हमेशा टू लगता है। ओह ऐसे सपने। डेबिट के साथ भी टू लगता है? नहीं। हाँ तो अब यहाँ है परचेजेस गुड्स फॉर कैश 20,000। क्या है? 20,000। अब ये क्या है? परचेजेस गुड्स फॉर कैश, तो क्या हो जाएगा? परचेजेस डेबिट और कैश क्रेडिट। और नरेशन में क्या लिख देंगे? बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। हाँ अब यहाँ क्या लिखा है? परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। अब बताओ क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा? परचेजेस गुड्स फ्रॉम सुभाष है तो सुभाष को हमने पैसे दिए, सुभाष को पैसे दिए, ठीक है। तो वो कैश हमारा गया। यहाँ कहाँ लिखा है कि पैसे दिए हैं? परचेज अगर ऐसा लिखा है, अगर फॉर कैश वर्ड यूज़ नहीं हुआ है स्टेटमेंट में, तो हम नहीं मानेंगे कि हमने पैसे दिए हैं, मानेंगे हमने उधारी में दिया है। अच्छा, तो सुभाष हम लोगों ने गुड्स दिया, हमारी इन्वेंट्री प्लस हुई। इन्वेंट्री नहीं प्लस हुई। ये बताओ क्या डेबिट होगा? एसेट। परचेज डेबिट होगा। एसेट है? परचेज एसेट है? नहीं, मैंने बोला एसेट है। इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री की तो बात ही नहीं हो रही है। डेबिट होगा। हाँ भले ही हम इन्वेंट्री खरीद रहे हैं, इन्वेंट्री डेबिट होगा। हाँ डेबिट। क्या डेबिट? गुड्स डेबिट होगा गुड्स। हाँ गुड्स डेबिट करोगी? नहीं, परचेज परचेज। अच्छा हाँ, हमने पैसे नहीं दिए हैं। हाँ क्या पैसे दिए भी हैं तो भी परचेजेस डेबिट होगा? कैसे? पैसे दोगी, पैसे क्या है? पैसे हमारे एसेट है। एसेट है, एसेट कम होगा तो एसेट क्या हो जाएगा? एसेट कम हो रहा है तो कैश क्या होगा? एसेट कम हो रहा है रियल के हिसाब से कि नॉमिनल? वो तुम बताओ ना कि रियल है ना। हाँ, ऐसे तो कैश कम हो रहा है। हाँ, कैश कम हो रहा है। क्रेडिट होगा। तुम चुप रहो, कैश मुझे नहीं कम आया हो समझ। रहा है। हाँ क्रेडिट हो रहा है। समझा रहे? तो कैश क्रेडिट करेंगे और डेबिट क्या करेंगे? गुड्स खरीद रहे हैं तो कैश में परचेज। समझ आया? अब मान लो सुभाष से गुड्स खरीदे हैं पर उसे पैसे नहीं दिए हैं, तो हमारी परचेजेस डेबिट होंगे? नहीं, हाँ डेबिट होंगे। और क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट होगा सुभाष। क्यों होगा सुभाष क्योंकि क्रेडिट? हमारे लिए लायबिलिटी है वो। हाँ लाइबिलिटी, रियल अकाउंट, रियल में उधारी बढ़ी, उधार। सुभाष लायबिलिटी क्यों? क्योंकि उसे पैसे देने हैं अभी सुभाष हमें। पैसे बाद में तो अगर देंगे ना। पैसे दे दिए तो अच्छा तब भी तो कैश हो जाएगा। हाँ। तो कैश क्रेडिट होगा। मान लो परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष फॉर कैश, हाँ। तो अब बताओ क्या क्रेडिट होगा? सुभाष को तो पैसे दे दिए, तो सुभाष को लाइबिलिटी खड़ा करने से कोई फ़ायदा है नहीं, तो टू सुभाष क्यों करेंगे? समझ में आ रहा है? टू क्या कैश करेंगे। बल्कि कैश कम हुआ है तो टू कैश करेंगे। कैश कम हुआ, एसेट कम हुआ तो क्रेडिट तो तुम हाँ तो टू कैश। ठीक, इसकी क्या जनरल एंट्री हो जाएगी? परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश। टू सुभाष। उड़ा देंगे तुम्हें। टू सुभाष अकाउंट। टू सुभाष क्रेडिट। सुभाष पावनी बताओ क्या हो गया? अभी तुम बोल रही थी अभी तुम समझ ही नहीं आ रहा क्वेश्चन क्या है। परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष विदाउट पेइंग एनी मनी। बताओ जनरल एंट्री। परचेज डेबिट हुआ है। हाँ क्रेडिट क्या होगा ये बताओ ना। एक
पैसे ही नहीं दिए हैं उसको। तो लाइबिलिटी अरे तुझे पैसे दिए ही नहीं है तो कैश कैसे कम हो जाएगा? देने तो है ना। देने हैं, लो देने हैं, फ्यूचर में देने हैं ना, दिए तो नहीं है ना। किसको देने हैं ये बताओ। हाँ तो क्या क्रेडिट करेंगे? हमारे पास से पैसे गए ही नहीं। डेबिट करेंगे। अब तुम्हारा डाउट ये है कि टू कैश करेंगे या टू सुभाष करेंगे, ये डाउट है ना तुम्हारा। अगर हमने कैश में पेमेंट किया होता तो हमारी कैश कम हो गई होती। कैश एसेट होता है, एसेट कम होता है तो क्या करते हैं? ऐसे कम होता है अच्छा पहले बताओ, एसेट बढ़ता है तो क्या करेंगे? डेबिट। कम होगा तो क्या करेंगे? एसेट कम होगा तो क्रेडिट करेंगे, तो टू कैश कर देंगे। पर यहाँ तो हम कैश का पेमेंट ही नहीं कर रहे हैं, एसेट कैश ना बढ़ रहा है ना कैश घट रहा है, तो यहाँ कैश क्यों आएगा? हाँ फ्यूचर में पे करेंगे तब करेंगे, और मान लो किया ही नहीं तो कैश बढ़ाने से घटाने से कुछ फ़ायदा है? इसके बजाय किसको पैसे देने हैं? सुभाष को पैसे देने हैं। सुभाष हमारे लिए क्या है? कर्जा है। नहीं बोलो, सुभाष हमारे लिए क्या है? कर्जा है। कर्जा बढ़ता है तो क्या करते हैं? है कर्जा बढ़ता है तो और कर्जा हमारे लिए कौन सा अकाउंट है? कर्जा नॉमिनल अकाउंट है। एक मिनट को कर्जा तो सुनो यार, एसेट कर्जा है तो कर्जा क्या है? रियल रियल अकाउंट है। है रियल अकाउंट है और उसमें लाइबिलिटी कर्जा बढ़ रहा है, रियल अकाउंट क्रेडिट होगा। हाँ और बताओ क्या क्रेडिट करेंगे? सुभाष। इसके अलावा तुम तो और क्या क्रेडिट कर सकते हैं? कैश तो एसेट होता है, कैश ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो कैश क्यों क्रेडिट करेंगे? ये सोचो थोड़ा। तो क्या क्रेडिट करेंगे? लेकिन अगर कैश होता तब भी तो कुछ नहीं करते थे, क्योंकि कैश एसेट है और सुभाष लाइबिलिटी। मान लो कैश पे कर दिया होता हाँ तो सुभाष क्यों लाइबिलिटी बनता हमारे लिए? अच्छा। उसको तो हाथ के हाथ उसको पैसे चुका दिए ना। तो तुम कैश लिखते हो। हाँ तो तू कैश लिखते। समझ आ रहा है कुछ? लेकिन कैश तो हाँ बोलो। हाँ कैश बढ़ेगा। हाँ समझ। कैश बढ़ेगा डेबिट होगा, सॉरी क्रेडिट होगा। कैश बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा। डेबिट होगा। हाँ तो टू डेबिट थोड़ा लिखते हैं, टू हाँ, क्रेडिट लिखते हैं ना हमेशा। पर जब हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो कैश तो घटेगा ना, हाँ कि तुम गुड्स भी ले लोगी और कैश भी ले लोगी। और बाई चांस ऐसा कर भी रही हो तो परचेज भी डेबिट कर देना, कैश भी डेबिट कर देना। समझ में आ रहा है? अगर तुम उससे गुड्स भी ले रही हो और साथ में कैश भी ले रही हो तो ऐसा मैं करूँगी वो तुम जानो। सही। नंदिनी समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? हाँ अगला करें, अगला पॉइंट डिस्कस करें। अब लिखा है परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर क्या है बिजनेस के लिए? एसेट। गुड्स इन्वेंट्री तो नहीं है, गुड्स तो नहीं है, फर्नीचर का तो बिजनेस है नहीं, तो परचेजेस डेबिट नहीं होगा। फर्नीचर क्या है? एसेट है। एसेट बढ़ता है तो क्या करते हैं? एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं क्यों करते हैं? एसेट क्या है? कि हमारे लिए फ़ायदा है। रियल अकाउंट है। रियल है। रियल में रियल बढ़ोतरी होगी तो क्या होगा? रियल रियल में आता है तो क्या करते हैं? डेबिट। डेबिट। तो फर्नीचर क्या कर देंगे? डेबिट। हाँ, और लिखा है फॉर कैश, मतलब कैश जा रहा है तो क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो परचेज फर्नीचर फॉर कैश में क्या हो जाएगा फिर? फर्नीचर डेबिट, क्योंकि रियल अकाउंट है, डेबिट। कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है, रियल अकाउंट है तो क्रेडिट। बाय चांस फॉर कैश नहीं होता या उधार में लिया होता किसी से, मान लो महेश होता या सुरेश होता, तो कैश के बजाय उसका नाम आ जाता और वो चीज़ लाइबिलिटी में चली जाती। आज के लिए इतना ही।